मैं भागीरथ दान, निवासी उदरासर, तहसील लाडनू, जिला नागौर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे गांव उदरासर में पेयजल की इतनी भयंकर समस्या है जिसका शब्दों में मैं वर्णन ही नहीं कर पाता। मेरे ग्राम उदरासर में पानी नेछवा से आता है। ग्राम नेछवा हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूरी पर है। जहाँ से पाइपलाइन शुरू होती है वहाँ से लेके मेरे गांव तक सारी लाइन में, पूरी रायदना में क्या, गनेड़ी में क्या, सब जगह अवैध कनेक्शन है। और मेरा गांव भी वंचित नहीं है, मेरे गांव में भी अवैध कनेक्शन है। जो लोग मोटर लगा के पानी खींच लेते हैं और गांव में आम आदमी तक नहीं पहुंचता। मेरे गांव में 6 टंकियां हैं जिनमें कभी कभार एक टंकी में पानी आता है, दूसरी में कभी कभार आता है, 4 टंकियों में तो कभी पानी आता ही नहीं है। अवैध कनेक्शनों में इतना व्यर्थ पानी जाता है कि जिनके घरों में अवैध कनेक्शन है वो उनके घरों में टूटी नहीं लगी हुई है। पानी व्यर्थ फैलता रहता है। उनको इस बात से नहीं किसी प्रशासन वाले को मतलब है और नहीं उन लोगों में नैतिकता है कि आम जन उदरासर के प्यासे मर रहे हैं और हम पानी को व्यर्थ कर रहे हैं। गांव में कितने शिक्षित व्यक्ति है, उन्होंने शिकायतें भी की, कितने भी शिविर लगते हैं, हम लोगों ने उनसे भी कितनी गुहार की, लेकिन किसी प्रशासन वाले ने हमारे गांव में पानी की समस्या के बारे में कोई उचित न्यायोचित समाधान नहीं किया। कृपया, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मेरे गांव की युवा पीढ़ी जो काफी शिक्षित है और संपन्न है, हमारे गांव में पेयजल की समस्या की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे। गांव में यहां तक हालात है कि गांव के पास में रायदना नाम गांव है, वहां से पानी की एक टंकी मंगवाने के 100 रुपया किराया लगता है। उसमें 25 पीपे पानी आता है। एक टीन में 15 या 20 लीटर पानी आता है। गरीब आदमी वहां से टंकी मंगवाना संभव नहीं, और मजदूर आदमी अगर उस गांव से सर पे पानी लेके आए तो अपने घर में पानी ला पाएगा, वो मेहनत मजदूरी नहीं कर पाएगा। पड़ोस के गांव में इतना व्यर्थ पानी ढुलता है, इतना व्यर्थ पानी गनेड़ी में वेस्टेज होता है, लेकिन पेयजल वालों को कोई तरह की इससे उनको दिमाग में शिकन तक नहीं आती कि इस व्यर्थ पानी को अगर रोक दिया जाए तो ग्राम उदरासर में काफी पेयजल पहुंच सकता है ताकि लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार मिल सके। रायदना ग्राम में बूस्टर है। बूस्टर में नेछवा से पानी आता है। उस बूस्टर के कर्मचारियों का ये हालात है कि बूस्टर से ओवरफुल पानी फैलता रहता है और कर्मचारी दारू पी के आराम से चैन की नींद सोते रहते हैं। किसी एन जेन को अगर शिकायत करें तो आम आदमी की उन तक पहुंच ही नहीं है, क्योंकि एक पार्टी पॉलिटिक्स का ऐसा माहौल है कि किसी भी कर्मचारी, जो कर्मचारी उन प्रशासन वालों से जुड़े हुए हैं, वो कोई ना कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इसलिए कर्मचारी किसी बात की, सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, किसी भी आम आदमी की परेशानी सुनने को तैयार नहीं है। हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये आशा रखते हैं कि इस वेबसाइट के जरिए हमारे गांव में पेयजल के लिए कुछ न कुछ सुव्यवस्था हो। हम करवत निवेदन करते हैं कि ग्रामवासियों को इस त्रासदी से, एक तो भीषण गर्मी, इस वक्त पेयजल की परम आवश्यकता रहती है। स्नान भी प्रत्येक आदमी करना चाहता है। स्नान के लिए न सही, कम से कम पशु पक्षियों के लिए हो, आम आदमी को पीने के लिए हो। पशु पक्षी तो गए भाड़ में। यहाँ तो ये हालात है कि हमारे खुद के पीने के लिए लाले पड़ रहे हैं पानी के। कृपया मेरी बात को गौर से सुने, गौर से समझे, और हमारे गांव वासियों की, संपूर्ण गांव वासियों की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूं, संपूर्ण गांव वासियों की ओर से निवेदन कर रहा हूं कि हमारी इस समस्या का न्यायोचित समाधान खोजें। मैं पूर्ण आस्था के साथ आपसे, पूर्ण विश्वास के साथ आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि हमारी इस पेयजल की जो किल्लत, बहुत भयंकर समस्या है, इसका तुरंत कोई समाधान का सुझाव दे और उसका तत्काल कोई हल दे।